ओम शांति। आज की तारीख है 7/8/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। मुरली की डेट है 18/1/92। आज की मुरली का शीर्षक है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। अगर बाबा से स्नेह है तो उसकी निशानी क्या है? बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाबा ने कहा ये जो इस सभा में है, ऐसा नहीं कि जो इस सभा में बैठे हैं वही बच्चे हैं। बाबा के जो दूर दूर तक के बच्चे हैं, बाबा के छोटा सा ब्राह्मण परिवार, न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते हुए भी विचित्र अनोखा परिवार बाबा के सामने है। बाप दादा अमृत बेले से ही सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रो रिहान सुन रहे थे। बाबा अमृत बेले से ही हम बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रो रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में थे। बाबा ने कहा आज के दिन बहुत सारे बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा माता पिता के रूप में इमर्ज थे। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। बाबा का प्रत्यक्ष रूप, बाबा कहते हैं आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने एक तो ब्रह्मा बाबा का रूप इमर्ज था, क्योंकि 18 जनवरी बाबा के अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं सभी के दिल में विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। जो बाबा से आप प्यार करते हो तो बाबा उसके बदले में वरदाता बाप अपने बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेही की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। कभी भी बाबा कहते हैं अपने स्नेह की मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, सदा प्रेम की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। सदा स्नेह की दृष्टि, सदैव सबसे प्रेम की दृष्टि, प्रेम के संकल्प, प्रेम की कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। क्योंकि स्नेह नहीं, प्यार नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह रूप आत्माएं, दातापन, रूहानी स्नेह के देते चलो। बाबा ने कहा कोई स्नेह नहीं भी दे तो भी आप कौन हो? आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बनकर रूहानी स्नेह देते चलो। कोई ना भी दे आपको प्रेम, फिर भी आप रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। आज की जीवात्माएं किस चीज़ की प्यासी हैं?
सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। और सच्चा सच्चा स्नेह किससे हो सकता है हमारा? सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा से। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, ढूंढते हैं चारों तरफ कहीं सच्चा स्नेह मिल जाए। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। जब बाबा का प्यार मिला, माता पिता का प्यार मिला, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का प्यार मिला, रूहानी परिवार का प्यार मिला, तो इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो बाद में समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही सभी आए हैं। विश्व में अरबपति खरबपति तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। बाबा ने कहा बहुत सारे अरबपति खरबपति हैं, लेकिन सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दे दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक उतना और खोज करें, कुछ खोज करें, इसी खोज में खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करें और कुछ करें, इसी में ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। जैसे आप ब्राह्मण बच्चों को स्नेह संपन्न जीवन है, उनको ऐसी अनुभूति नहीं है। नेताओं को देखो, अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं, न कल का जिक्र है, न काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो भी हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह भी अच्छा। इसीलिए अच्छा अच्छा कहते कहते अच्छे बन गए। बाबा कहते हैं आप जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना है वो भी अच्छा है। अब बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा कहते कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना। सदा सब अच्छे से अच्छा है, इसकी बधाइयाँ मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयाँ दी ना। बधाइयों के कार्ड भी बहुत आए। बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र बाबा के पास जाते थे। बहुत सारे बच्चे बधाइयों के कार्ड पत्र बाबा को देते थे। तो बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजते हो, संकल्प किया तो संगम युग पर हर सेकंड नया है। संगम के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा संगम का तो हर सेकंड बधाई पात्र है, तो ऐसा नहीं संगम युग के सेकंड के बधाई के कार्ड भेज दो, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्य विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी की दिन। सेरेमनी मनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की ताकत होती है। मिलन मनाना, बाबा से मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई, नाचो गाओ खाओ, ये सेरेमनी होती है। सेरेमनी में क्या होता है? खुशियाँ मनाते हैं लोग,
नाचते हैं, गाते हैं, खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसीलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो। और सेंटर पे हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे। अगर सेंटर पे भी हो तो भी किसके सेंटर है? बाबा के सेंटर है, ना कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। अगर मेरापन ले आए, बाबा ने बहुत देखिए अंडरलाइन करने की बात है, विशेषकर जो सेंटर्स पे रहते हैं। बाबा ने कहा अगर मेरापन लाया कि मेरा भंडारा या भंडारी है तो बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाबा की बजाय मेरेपन की खोट है। बाप की बजाय माना वो बाप का नहीं है, ये सोचते हैं मेरा है, इसकी खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है, खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है। और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, हर सेकंड खुशियाँ मनाने की बधाइयों की है, समझा। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो। 18 जनवरी का दिन है तो साइलेंस में रहते हैं ज़्यादातर, इस महीने में अव्यक्त रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज़ से परे हैं उनको आवाज़ में लाते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज़ में चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज़ से परे हो जाएं, तो सेकंड में आवाज़ से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। अभी अभी कर्मयोगी कर्म कर रहे हैं और अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं वातावरण बहुत आवाज़ का इसीलिए आवाज़ से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। जब अंत समय में चारों ओर चिल्लाने का, प्रकृति की हलचल की आवाज़ होगी तो आपको क्या बनाएगा? अचल क्या बनाएगा? बाबा कहते हैं उस समय ऐसी हलचल में भी विजयी क्या बनाएगा? मैं अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। ये स्मृति सिमरन अर्थात विजय माला में लाएगी। इसीलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहें तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। मालिक बन के चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, और अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप। कुछ भी नहीं चाहते हैं, चाहे भले ही कितनी हलचल हो रही हो, लेकिन आप फुल स्टॉप कर सकते हैं। आधा स्टॉप भी नहीं, बाबा ने कहा ऐसा नहीं आधा स्टॉप किया, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते हैं मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, मेरा बाबा से प्यार ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। बहुत सुंदर बात बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे आप कहते हो ना बाबा से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ,
मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। हम सब कहते हैं ना बाबा से हम ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, उसी पुरुषार्थ उसको भी नंबर 1 के साथ, मैं नंबर 1 के साथ यानी ब्रह्मा बाबा के साथ नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। अपने पुरुषार्थ से भी इतना प्यार करो, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ से भी इतना प्यार करो जो पुरुषार्थ उन्होंने किया था नंबर 1 बनने के लिए, उस पुरुषार्थ से भी आपको प्यार हो। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसकी उलहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। बाबा ने कहा स्थान छोटा है लेकिन दिल बड़ी है, इसकी उलहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ़ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ़ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। बाबा कहते योग लगाओ तो स्थान भी तैयार हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे कंप्लेन करते हैं ना कि बाबा जगह नहीं मिली, अच्छा स्थान नहीं मिला, तो बाबा ने कहा योग लगाओ तो स्थान भी तैयार हो जाएगा। ये उस समय 1991 की बात है। अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं बाबा के आश्रम में, बाबा के मधुबन में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जगह की कमी ही नहीं है। ये 1991 की मुरली है, उस समय बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियाँ मास्टर सर्वशक्तिमान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। मास्टर दाता को बाबा ने कितना कहा, सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात बाबा कर रहे हैं। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। साथ रहे हैं, साथ चलेंगे और साथ ही राज करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप, राजधानी में भी समीप। कितनी भाग्यवान है दादियाँ कि दादा बाबा के साथ रहीं। बाबा ने कहा कितनी बाबा के साथ रहीं और साथ ही सतयुग में राज्य भी करेंगी। संगम पर भी समीप है, कितने समीप है ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा की पालना मिली उन दादियों को, कितना भाग्यवान है। संगम पर भी समीप है, निराकारी दुनिया में भी समीप है और सतयुगी की राजधानी में भी समीप है। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसा अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप हैं। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा राज सिंहासन लेंगे और सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता फिर नंबर 1 विश्व के राज सिंहासन पर जीत होगी। अभी बाबा के दिल को जीता
तभी फिर नंबरवार विश्व के सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी बच्चे हो, बाबा पूछते हैं। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियाँ निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसीलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतना रचना पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र। और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। बाबा कहते हैं वो तो कहने मात्र है, लेकिन आप क्या हो, आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो ये खुशी हम डायरेक्ट रचना है, ये खुशी है। बाबा कहते हैं ये खुशी कायम रखनी है कि हम डायरेक्ट बाबा की रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। किसी धर्म आत्मा महात्मा आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कोई वेश में भगवान आ जाएगा, आप कहते हो मिल गया। तो कितनी खुशी है, इतनी खुशी रहती है आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा। अब ग्लोबल हॉस्पिटल से बहन भाई आए थे, बाबा उनसे भी बात करते हैं। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहाँ का वातावरण भी दुख का होगा। वहाँ कोई हंसता हुआ भी आएगा तो चुप हो जाएगा, क्योंकि खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो। खुशी का संगठन तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे हंसते रहेंगे तो आधी दवाई भी हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है। बाबा कहते हैं सब हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे तो दवाई भी हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है, तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे, कम खर्चे में निरोगी बन गए, हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाप के आगे कोई भी आता था तो अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाबा के आगे आने से उन बातों का हाल अंदर ही अंदर हो जाता था। ये अनुभव भी सुने हैं। ऐसे ही आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, बाबा डॉक्टर्स से बातें कर रहे हैं, बाबा कहते हैं सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। बाबा पूछते हैं, डॉक्टर्स से पूछते हैं आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा बाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो, स्थूल धन भी कम खर्च और बाला नशीन, नाम बड़ा और खर्चा कम।
तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल लगती है या योग भवन लगता है। ऐसा आवाज़ होगा, ये हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। बाबा कहते हैं ऐसा लगे हॉस्पिटल नहीं, ये तो योग का केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए, ये है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। कोई गाली भी दे, आपकी इंसल्ट भी कर दे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं ये मेरा काम है, मेरा विचार है, मेरा फ़र्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति में रहे, मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बाबा ने कहा कहीं पर भी रहो, ये नहीं सोचना कि जो ग्रस्त में रहते हैं, सोचना है कि मेरा घर नहीं, क्या है, सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा अपने सम्मान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।